अस्सलाम वालेकुम। आज को जो हमारा लेक्चर है इसमें हम दरअसल इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस को देखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होती क्या है, ये दरअसल तीन बेसिक इक्वेशंस हैं मोशन की। और कह सकते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर बॉडी कर रही है, बॉडी कैसी एक्सेलरेशन कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक ही एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। तो उस तरह के मोशन के लिए हम ये तीन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं। इन तीन इक्वेशन की मदद से हम बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का पता लगाते हैं, बॉडी अगर मूव करिए तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो पता करते हैं, बॉडी ने कितना टाइम लगाया एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, बॉडी ने कितना फासला तय किया, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम इन तीन इक्वेशंस की मदद से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन को देखते हैं हम, जो कि हमारे पास है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन की खास बात ये है कि भाई ये इक्वेशन आपको मदद करती है फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने में, और इस इक्वेशन में डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है। डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है। आप देखोगे हर एक इक्वेशन में इनमें से एक चीज को हटाया गया। अभी जैसे इस इक्वेशन में टी वी आई वी एफ और ए मौजूद है लेकिन एस नहीं है। अगली इक्वेशन में आप देखोगे कि कोई और चीज गायब होगी। सही है। अच्छा, ये जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है ये आपने हर इक्वेशन ऑफ मोशन के हेडिंग के नीचे लिखनी है। सही, और उसके बाद डेरिवेशन शुरू करनी है। आप यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वी नो दैट, हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जिसका डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फिर हमने देखा था चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने आपको बताया जब भी चेंज निकालना हो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से टी डिवाइड हो रहा है, ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। यहाँ से वी आई माइनस हो रहा है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बड़ी सिंपल है, यानी आप ऐसे ही समझो एक्सेलरेशन की फॉर्मूले की आपको रीअरेंजमेंट करनी है, और रीअरेंजमेंट करके आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हासिल हो जाएगी। सही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप अगर देख सकते हो एस है, वी आई है, टी है, ए है, लेकिन वी एफ को गायब कर दिया गया, इस बार वी एफ नहीं है। सही है। तो इस इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे करनी है जरा देख लो। भाई हमारे पास एक टर्म होता है एवरेज वेलोसिटी, एक टर्म होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कहते हैं कि भाई जितना डिस्टेंस कवर किया गया है, जितना डिस्टेंस कवर किया गया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास होता है एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एक और जो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास तरीका होता है वो ये होता है कि भाई अगर बॉडी के पास दो वेलोसिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इसके नीचे एवरेज लिख दो, चलो एवीजी फॉर एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जब भी हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि भाई जितनी चीज है उनको प्लस कर दो, यानी जितनी वेलोसिटीज है, वी आई है, वी एफ है, उनको प्लस कर दिया। अब कितनी वेलोसिटीज है, दो वेलोसिटीज है, जितनी वेलोसिटीज है उनसे डिवाइड करा दिया। सही है। अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक हमने देखा कि भाई सबसे पहले तो तुम लोग ये भी कर लेना कि भाई एवरेज वेलोसिटी की जगह इस चीज को पुट कर लेना एस अपॉन टी। सही है। और वी आई की जगह वी आई ही रहने देना, और वी एफ बराबर है किसके, वी आई प्लस ए टी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा। तो वी एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, वी आई प्लस ए टी। सही है। और नीचे 2 अपनी जगह ही रहेगा। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ आ जानी चाहिए कि भाई हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में, यानी इस इक्वेशन में हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन टी। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह लिख दिया एस अपॉन टी। फिर वी आई अपनी जगह, वी एफ की जगह हमने क्या लिखा, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के, तो वी एफ की जगह हमने लिख दिया वी आई प्लस ए टी, और नीचे का 2 एज इट इज। एस अपॉन टी एज इट इज आ जाएगा, वी आई प्लस वी आई, ये हो जाएगा 2 वी आई
और चलो सही 2vi प्लस ए टी अपॉन 2। अब ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2vi प्लस ए टी, इनके साथ इस टी को मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे का 2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये टी जब 2vi से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2vi टी प्लस और ए टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, दोनों को अलग अलग कर दो तो ये बन जाएगा 2vi टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। सही है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा s इक्वल्स टू vi टी प्लस, यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, जब साथ में कोई नंबर नहीं होता तो हमें पता होता है 1 होता है, तो इस तरह से 1 और ये नीचे के 2 को मैं अलग करके लिख देता हूँ और ए टी स्क्वायर को इस तरह से लिख देता हूँ। सही है, ऐसे भी लिखा रहने दोगे तो भी कोई मसला नहीं है। सही है, अच्छा तो ये आ गई हमारे पास कोई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, अब जरा इसके बाद देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपने एक्सप्लेनेशन में इतना ही लिखना है। सही है, और फिर उसके बाद हमने करनी है उसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन के मुताबिक हम इसमें ये करेंगे कि भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम डेरिवेशन देखें ये होती है हमारे पास 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर किस चीज को गायब कर दिया गया, यहाँ पर टाइम को गायब कर दिया गया। तो हर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मैंने आपको बताए उनमें से एक एक वेरिएबल को हटाया गया है। सही है, अच्छा अब इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है, इस इक्वेशन को इस तरह से डिराइव करना है कि भाई आपको पता है भाई एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई डिस्टेंस बराबर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी के साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है, vi प्लस vf अपॉन 2। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, vf प्लस vi अपॉन 2। सही है, बात तो वही है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं ना, लेकिन इसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद हमने देखा है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi अपॉन टी के। सही है, अगर ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए टी इक्वल्स टू vf माइनस vi। सही है, और ए मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो टी इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन ए। सही है, ये आपके पास आ गई टाइम की वैल्यू, ये आपके पास आ गई एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। इन दोनों वेलोसिटीज इन दोनों वैल्यूज को आप जब इसमें पुट करोगे तो आप क्या करोगे कि भाई एवरेज वेलोसिटी की जगह लिख दोगे vf प्लस vi अपॉन 2, देन मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह लिख दोगे vf माइनस vi अपॉन ए। सही है, अब अगर आप यहाँ पर देखो, इधर गौर करो तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, तो इन दोनों पर ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा a की जगह क्या है vf, b की जगह vi, तो ये बन जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सही है, और नीचे का 2 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2a, ये 2a यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको s के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सही है, तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। सही है, तो हर सारी चीज़ इन दो इक्वेशंस में आपने ये ख्याल रखना है कि भाई इसमें vf नहीं होता तो आपने यहाँ से vf को हटाना है। सही है, vf को हटाने के लिए vf की वैल्यू रखनी पड़ती है। इसमें टाइम नहीं होता तो यहाँ पर आपको टाइम को हटाना है, टाइम को हटाने के लिए टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सही है, उससे ये डिराइव हो जाते हैं। अच्छा भाई, अब ज़रा हम अपने एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से हैं। तो हमने 3 तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों की डेरिवेशन की। अब उनको यूज़ कैसे करना है वो सीखना। सही है, जैसे लेट सपोज हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी एक गाड़ी रोड पर जा रही है और उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये स्पीड जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। सही है, अच्छा जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई
किस रेट के साथ? एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि भाई जब ब्रेक अप्लाई किए गए तो हर सेकंड जो कार है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड नीचे आ रही थी। हर सेकंड कार की वेलोसिटी क्या हो रही थी? 6 मीटर पर सेकंड कम हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपसे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस। क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है, जिसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं। इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी जब रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आने तक इसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया होगा। अब बॉडी जब रेस्ट में आ जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। तो हम क्या कह देंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी है। अब इसमें से एक चीज गायब है जो कि है टाइम। सही है। अब टाइम हमारे पास किस इक्वेशन में नहीं था? टाइम हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं था। तो आप यहाँ पर सिंपल सिंपल क्या कर लोगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही हमने ये चार वेरिएबल देखे थे। सही है। आपने डेटा के वेरिएबल को देखकर ही अपने फॉर्मूले की डिसीजन करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2as इक्वल्स टू bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? टू अपनी जगह, a की जगह 6 आ जाएगा, s की जगह s ही रहेगा, और bf की जगह आ जाएगा 0, और bi की जगह आ जाएगा हमारे पास 30 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, 0 ही रहता है, और यहाँ माइनस अपनी जगह 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। फिर यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 900 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आंसर आएगा आप उसको लिख देना, और साथ में यूनिट डालना मीटर। सही है। अच्छा, यहां पर साथ में आप ये लिखोगे कि भाई नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि भाई दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो है अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जब आप डेटा बनाओगे, यहाँ से डेटा किस तरह से बनेगा कि भाई एक मोटरसाइकिल है जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। सही है। अच्छा, स्टार्टिंग की वेलोसिटी है तो 40 मीटर पर सेकेंड। इट गेट्स एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। किस रेट के साथ? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट के साथ। कहने का मकसद ये कि हर सेकंड इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। भाई स्पीड कितनी थी? 40 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड 48 मीटर पर सेकंड, उससे अगले सेकंड 8 और जमा कर दो, उससे अगले सेकंड 8 और जमा कर दो। सही है। तो ये मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया उसने अगले 10 सेकंड में, यानी टाइम 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाता है। अब यहाँ पर अगर आप इन वेरिएबल्स पर गौर करो, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी किस इक्वेशन में नहीं थी? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं थी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू डी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज क्या है हमारे पास? बी आई की जगह आ जाएगा 40, टाइम की जगह आ जाएगा हमारे पास 10, प्लस 1/2, ए की जगह आ जाएगा हमारे पास 8, और टी की जगह भाई 10, और यहाँ पर स्क्वायर। सही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400 प्लस 2 1 2 2 4 8, और 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 400, और 400 प्लस 400 ये बन जाएगा हमारे पास 800 मीटर। सही है। अच्छा भाई, अब जरा हम देखते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि भाई हमें पता है कि भाई जो हमारी अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। सही। अब किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है। तो अर्थ क्या करता है? हर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसके जरिए बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। सही है।
अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी बॉडी की स्पीड को अगर हमें तब्दील करना है, स्पीड को हमें बढ़ाना है या स्पीड को कम करना है, तो कहने का मकसद क्या है कि भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है। क्या करना है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्योंकि स्पीड में चेंज आना ये दरअसल क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए फोर्स लाजमी चाहिए होता है। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, चाहे वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो चाहे वो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है। अभी जो हमने मोशन डिस्कस की और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके हमने न्यूमेरिकल भी किए, वो थे दरअसल हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या थे? हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन यानी इस तरह से एक्स एक्सिस में। अब जो ये मोशन हम पढ़ेंगे, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दरअसल वर्टिकल मोशन है। कौन सी मोशन है? वर्टिकल मोशन, यानी ऊपर नीचे की मोशन। सही है। अच्छा, अब इसमें हम जरा ये देखते हैं कि भाई आपकी किताब में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि भाई जब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को एक सेम हाइट से फेंका जाए, जब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से फेंका जाए, मान लो भाई एक ये मार्कर है, एक ये डस्टर है, दोनों का मास अलग अलग है, साइज अलग अलग है, इनको अगर सेम हाइट से फेंकूं तो सेम हाइट से फेंकने का मतलब क्या है? सेम हाइट से छोड़ देना। अब जब मैं इन दोनों को सेम हाइट से छोड़ूंगा तो दोनों के ऊपर जमीन क्या करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। अब जब जमीन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी, तो अभी मैंने बोला कि भाई जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अब मार्कर में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या डस्टर में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा? तो इसी चीज को किसने स्टडी किया? गैलीलियो ने स्टडी किया। गैलीलियो ने ये स्टडी किया कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर हाइट से छोड़ते हो तो उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो होता है वो ना ही उसके साइज पर डिपेंड करता है ना ही उसके मास पर डिपेंड करता है। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए जहां से हवा को निकाल दिया जाए, हवा को क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए। और आप ले लो जैसे आपके बुक में भी लिखा है, एक पंख ले लो, फीदर, और एक पत्थर ले लो और दोनों को सेम हाइट से छोड़ो, लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर एयर ना हो, तो आप देखेंगे कि भाई दोनों सेम टाइम पर जमीन को टच करेंगे। दोनों सेम टाइम पर क्या करेंगे? जमीन को टच करेंगे। लेकिन वैसे हवा वाले माहौल में अगर आप करोगे तो फीदर बाद में टच करेगा, स्टोन पहले टच करेगा। क्यों? क्योंकि फीदर हल्का है, उस पर एयर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एयर की रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। हवा की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और स्टोन पर एयर की रेजिस्टेंस कम होगी। क्लियर? तो हमारे पास क्या है कि भाई जब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को एक हाइट से, सेम हाइट से छोड़ा जाता है तो दे फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी दोनों को सेम एक्सेलरेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है। तो जब दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है तो दोनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और वो एक्सेलरेशन जो कि अर्थ की फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सेलरेशन जो कि अर्थ की फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है। अच्छा, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 9.8 या 10 भी लेते हैं कभी कभी। कहां पर? नियर द अर्थ सरफेस, कि अर्थ की सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप कह सकते हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जरा साइन कन्वेंशन के ऊपर। देखो भाई आपने देखा होगा कि भाई हम ग्राफ में क्या करते हैं, इस तरह से एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक वाई एक्सिस बनाते हैं। सही है। इसमें से ये एक्स, ये वाई, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई होता है और ये पॉजिटिव वाई होता है। क्लियर है? अच्छा, इसकी साइन कन्वेंशन क्या है? इसकी साइन कन्वेंशन इसी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। भाई ये है कि अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है और बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, बॉडी क्या है? नीचे की तरफ आ रही है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है और आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो इस टाइम पर आप जी की वैल्यू क्या लोगे? नेगेटिव। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव। अगर आपका ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो भाई जी किसके डायरेक्शन में है? नेगेटिव के डायरेक्शन में, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर दो, आप इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो, इसको नेगेटिव मान लो और इसको पॉजिटिव मान लो, तो अब मुझे बताओ जी किसकी डायरेक्शन में? भाई जी पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो जब जी पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो ऐसी सिचुएशन में जी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, ये हमारे किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा इस तरह से भी हम करते हैं कि भाई जब चीज को जमीन से ऊपर की तरफ लेकर जाया जाता है तो हम कहते हैं भाई अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड लेकर जाया जा रहा है, तो वैल्यू को नेगेटिव ले जाते हैं, सही है। और अगर जमीन की तरफ चीज आ रही है तो वह पॉजिटिव रख देते हैं। लेकिन असल जो चीज है वो यही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी, उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। भाई जहां जहां एक्सेलरेशन लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था, वहां वहां हमें जी लिखना पड़ेगा, और जहां जहां डिस्टेंस लिखा हुआ था वहां वहां हमें एच लिखना पड़ेगा, एच फॉर हाइट, सही है। क्योंकि अब बात की जा रही है वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन यानी ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे वाली हाइट को हम कहते हैं, ऊपर नीचे वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं हाइट, सही है। और वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में, वो एक्सेलरेशन कौन सी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था, ए की जगह जी लगा दिया। एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, एस की जगह एच लगा दिया और ए की जगह जी लगा दिया। सेम काम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी किया है, सही है। अच्छा भाई, अब जरा हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे कि भाई एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, यानी ये बॉल है, ये जमीन है, तो ये जमीन से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, और थ्रो करने पर ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, सही है। अच्छा, बॉल को जब थ्रो किया गया तो किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है बॉल को जब मैं फेंकूंगा 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिस चीज को भी ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाने के बाद वो एक नीचे तो आती ही है। नीचे क्यों आती है, क्योंकि ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड कम हो रही होती है। आपने 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, लेकिन आहिस्ता 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 इसकी स्पीड कम 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 होते होते एक पॉइंट पे आकर स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सही है। तो जिस पॉइंट पर इसकी स्पीड जाके जीरो हो जाती है, उस पॉइंट से फिर ये वापस आना शुरू कर देता है, और वही पॉइंट इसका क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, सही है। तो यहाँ पर वी एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। यानी बॉल जब रुक जाएगी एक पॉइंट पर जाकर, तो वहां पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी वजह से फाइनल वेलोसिटी हमने क्या लिख दी है, जीरो। अच्छा, बॉडी जो है सॉरी अर्थ जो है वो अर्थ चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी डाउनवर्ड, सही है। और बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर चीज अर्थ के यानी आप ऐसे समझ लो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो भाई अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, माइनस में पुट करोगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया, सही है। अच्छा, और अगर इसी की डायरेक्शन में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में कोई चीज आएगी, यानी बॉल अगर नीचे की तरफ आ रही होती, तब हम जी की वैल्यू क्या लेते, पॉजिटिव ले लेते, सही है। लेकिन बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी के फोर्स के खिलाफ जा रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर जी की वैल्यू क्या ले ली गई, नेगेटिव, सही है। अच्छा, तो हमसे क्या रहे हैं कि भाई फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगा होगा, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगा हुआ होगा, सही है। तो अगर हम इसका डेटा बनाए तो डेटा में हमारे पास आ जाएगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। हाइट की वैल्यू गिवन नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो कि भाई इसमें हाइट नहीं है, हाइट मतलब डिस्टेंस नहीं है, और डिस्टेंस किस में नहीं था, हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जी पुट कर देंगे। वी एफ की वैल्यू हमारे पास 0 है, वी आई की वैल्यू 12, और जी की वैल्यू 10, 10 नहीं बल्कि -10, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। प्लस का 12 यहाँ आके माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस -10 टी आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, 10 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ लाके डिवाइड करा दो, इक्वल्स टू टी आ जाएगा, और ये टी आ जाएगा आपका 1.2 सेकेंड, क्लियर है।